क्योंकि इंडिया आईसीबीएम का तजुर्बा करने जा रहा है और देयर इज अ कंसर्न। Agni 5, the long-range nuclear missile, roared into the sky with MIRV and bunker buster power. It's a powerful message to New Delhi's adversaries. क्या ये जो खतरा है, जिस तरह आप प्रिडिक्शंस करते हैं कि एक मजीद जंग होने वाली है इंडिया की जानिब से, पाकिस्तान की तरफ एक स्ट्राइक होगी? भारत ने आज अपनी रक्षा शक्ति में एक और सुनहरा अध्याय जोड़ दिया। ये तस्वीरें देखते रहिए। आज भारत ने ओडिशा के चांदीपुर केंद्र से अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये कोई तरीका नहीं है, मगर हिंदुस्तान बाज नहीं आता है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्या है जी? इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल एक मरतबा जमीन के सरफेस से बाहर जाके फिर दोबारा अंदर आता है और ये बड़ा खतरनाक तरीन और इसकी रेंज जो है वो बहुत ज्यादा होती है। जब 7 सितंबर को चांद ग्रहण लग रहा है पाकिस्तान के लिए, उसमें 7, 8, 9, 10 और 11 ये 4 दिन ऐसे हैं कि जिसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर एक सख्ती आ सकती है। 5 दिन बन रहे हैं। इसकी रफ्तार 8 किलोमीटर प्रति सेकंड से कुछ ज्यादा है। ये न्यूक्लियर वॉरहेड और बंकर बस्टर बम ले जाने में सक्षम है। इसकी रेंज 5000 किलोमीटर तक है, लेकिन इसे 8000 किलोमीटर तक भी बढ़ा सकते हैं। उनका एक मुझे जो फिक्रा बड़ा अच्छा लगता है, वो कहते हैं सबसे पहले कंट्री। इंडिया की तारीख का लॉन्गेस्ट एवर मिसाइल टेस्ट रेंज का हेलो दोस्तों, बहुत दिनों बाद मैंने वीडियो बनाई है, तो ये भी नई वीडियो आई है। इंडिया ने करा है आईसीबीआर अग्नि 5 का परीक्षण। इसके अंदर जो परीक्षण हुआ है, इसके अंदर पाकिस्तान बहुत डरा हुआ है। वो बात कर रहा है कि इंडिया दूसरा अटैक करने की सोच रहा है। इंडिया का पाकिस्तान के अंदर अटैक करेगा। कमर चीमा इसलिए परेशान है, वो अमेरिका को लिया है इसके अंदर कि ये अमेरिका के लिए मिसाइल बनाई है इंडिया ने, ना कि चाइना के लिए। चाइना का आउट कर दिया है, अमेरिका को इन कर दिया कमर चीमा साहब ने। अलग अलग एंकर अलग अलग बातें कर रहे हैं। तकरीबन बात ये निकल के आ रही है कि पाकिस्तान डरा बैठा है, क्या इंडिया दोबारा युद्ध करने बैठा है, या इंडिया कोई नया प्लान कर रहा है इंडिया पे हमला करने का। नए नए ये टेस्ट ये क्यों कर रहा है, ये बंकर बस्टर बम क्यों बना रहा है, ये इंडिया चाहता क्या है, इसी पे पाकिस्तान डिबेट कर रहा है। देखिए, अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। खतरनाक तरीन मिसाइल चलाने जा रहा है और भारत ने उस मिसाइल की रेंज के हवाले से जो नोटम जारी किया, अब अचानक से अपने कार्ड शो करते हुए उस रेंज को डबल कर दिया है। इंपॉर्टेंट चीज आप ये समझिएगा कि डेंजर जोन जो है वो इससे पहले जो भारत ने बताया था वो था 2530 किलोमीटर, कि हम जो है इंडियन ओशन के अंदर बहिरा हिंद के अंदर हम जो है अपनी ये मिसाइल को टेस्ट करने जा रहे हैं और इसका जो डेंजर जोन है इस मिसाइल का वो 2530 किलोमीटर है। ये इंडिया ने इससे पहले एक नोटम जारी किया था, लेकिन अब नाज़रीन इकराम इंडिया जो है उसने अपने डेंजर जोन को इंक्रीज किया है 2530 किलोमीटर से 4790 किलोमीटर पे, 2530 किलोमीटर से 4790 किलोमीटर पे, यानी कि ऑलमोस्ट डबल कर दिया है डेंजर जोन की रेंज को। और बेसिकली ये जो नोटम जारी किया गया है ये इंडिया की तारीख का लॉन्गेस्ट एवर मिसाइल टेस्ट रेंज का नोटिफिकेशन है, यानी भारत ने आज तक इससे ज्यादा तवील मिसाइल के हवाले से नोटम और नोटिफिकेशन जो है वो जारी कभी भी नहीं किया इससे पहले तारीख में। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है ये अब्दुल कलाम आइलैंड से फायर करके इसे टेस्ट करने जा रहे हैं। अब ये सूरत हाल जो है पाकिस्तान भी इस पर नजरें जमाए हुए और पाकिस्तान ने भी इसे देखना है कि ये मामला जो है ये दर हकीकत क्या है और किस तरह से आगे बढ़ सकता है। आईसीबीएम क्या होता है? ये होता है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्या है जी? इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल एक मरतबा जमीन के सरफेस से बाहर जाके फिर दोबारा अंदर आता है और ये बड़ा खतरनाक तरीन और इसकी रेंज जो है वो बहुत ज्यादा होती है। उनका एक मुझे जो फिक्रा बड़ा अच्छा लगता है, वो कहते हैं सबसे पहले कंट्री। योर फर्स्ट प्योरिटी कंट्री, सेकंड प्योरिटी योर जात पात रिलीजन, वो वट एवर, वो सेकंड प्योरिटी। सारे इंडियंस भी ये इंडियन, हाँ जी, वो चीज़ ना वो बड़ी अच्छी उनकी लगती है कि वो देखें, एक आप सक्सेसफुल होना है ना आपने अपनी लाइफ में, अपनी कंट्री को बूस्ट करना है तो आपने कंट्री के बारे में सोचना है, नो कि एक मैन के बारे में सोचना है, एक आदमी के बारे में सोचना है। कि वो रिसेंटली सऊदी अरेबिया का वो बंदा आया, प्रिंस गोइंग टू इंडिया, आई थिंक
तो वो यहाँ पे स्टे नहीं किया। अब ये शोर क्यों नहीं डाल रहे, वो तो मुस्लिम था, उसको तो इधर आना चाहिए था, वो तो मुस्लिम था, ऐसा नहीं कुछ होता। कर इंडिया आई लाइक पॉलिसीज, मुझे उसकी पॉलिसी बड़ी अच्छी। उसको जैसे ही पता चला जी हमने 370-35 कोई उनका था हटाने का या आर्टिकल जो कश्मीर हाँ आर्टिकल जो हटाया, उन्होंने सबसे पहले बॉर्डर को सील किया, बॉर्डर को टोटली सील किया। ये नहीं कि एक मच्छर भी है वो वहाँ से नहीं गुजर सकता। आप कभी आपका विजिट हुआ तो आप चेक कीजिएगा वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे हम ड्यूल पर्सनालिटी लोग हैं। हम यहाँ पे उनको कहते हैं कि भाई भाई, वो आके हमारा बेड़ा गर्क करते हैं, हम बॉर्डर भी ओपन कर रहे हैं। और भाई दुश्मन को तो दुश्मन समझो ना। ये मुझे वो बर्मा के अगर आपने कहा कि अफगानिस्तान दुश्मन को तो दुश्मन, तो फिर इंडिया कौन है? हम तो उसको भी दुश्मन कहते हैं, हम तो अपने ईरान के साथ भी हमारे मसले चल रहे हैं। आपके हिस्से में एक स्टेट आई, आपने वो रख ली। इंडिया के हिस्से में एक स्टेट आई, उसने रख ली। और भाई फिर आप क्यों चीखते हैं कि वो भी हमारा है? मतलब कि कश्मीर तो किसी का नहीं था ना, ना इंडिया का था ना पाकिस्तान का था। जब इन्होंने जो जिस तरह से भी लिया, जहाँ तक उनकी फौज आई उनका कश्मीर हो गया, जहाँ तक हमारी फौज गई हमारा कश्मीर हो गया। मुस्लिम कम्युनिटी, उसको हम इंसान को नहीं देखते, हम रिलीजन के बेस पे उससे कांटेक्ट करते हैं, उसको अच्छा बुरा जानते हैं, व्हाटएवर। अब देखें अफगानिस्तान हमारे साथ क्या कर रहा है। आप आज भी आप किसी भी गवर्नमेंट बंदे से पूछो, वो कहेगा नहीं नहीं अफगानी तो हमारे भाई हैं। और तो भाई किस तरह के भाई हैं? वो आपके इधर आके बच्चों को मार रहे हैं, आपका डॉलर स्मगल करके लेके जा रहे हैं, आपकी इकॉनमी को बर्बाद कर रहे हैं। वो इंटरनल वॉर उन्होंने छेड़ी हुई है। तो आप फिर भी एक तरफ से तो मुझे इनकी समझ नहीं आती। जब बिफोर 22 ईयर्स या 20 ईयर्स पहले जब उधर अमेरिका ने जंग किया था, अभी भी आप बाहर जाते हैं, कोई हर बंदा जाता है देसी, आप वहाँ पे लिखें वो ओरिजिन्स बिलोंग टू इंडिया, हम इंडिया से निकले हुए हैं। आपने कभी लिखा है? आप हाँ जी, मैंने किस लिखा जगह पे? मैंने 1-2 वेस्टर्न कंट्रीज में गया था। तो वहाँ पे एक फॉर्म मिलता है, बारह लिख देते हैं, वो होता है फॉर्म है, उसमें ओरिजिन्स पूछते हैं, वो आप इंडिया लिखना पड़ता है आपको। इनकी जनता है, आप इनसे पूछेंगे तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंडिया यार, मैं एक बात कहूँ, भाई भाई होता है भाई, ये ज़हन में डालिएगा, भाई भाई होता है, चाहे 100 इख्तलाफात हो। बात समझ रहे? जो दूसरी नस्ल होगी ना, नस्ल यू नो दैट, नस्ल जो होगी वो आपका भाई नहीं है। हम तो एक ही नस्ल है यार सारे, हम पंजाबी भी हैं, हम बलोची भी हैं, हम सिंधी भी हैं, हम पठान भी हैं, ये सारी कौमें इंडिया में भी हैं। हमारा रंग एक, हमारी जुबान एक, हमारा खाना एक, हमारे दाल चावल एक, हमारा सब कुछ एक। तो भाई हम एक हैं, हम एक हैं। कोई बंदा कहे ना कि हम नहीं एक, तो ये झूठ है, वो उसको कोई ना कोई मुफाद होगा बीच में, कोई ना कोई, मैं 100% कहता हूँ उसको मुफाद होगा। जैसे आपने एक बात की कि मजहब को हम थोड़ा सा पहले रखें, पहले इंसान आता है। इंसान ठीक है, वो आपकी बात है, इंसान अच्छा और बुरा होता है, रिलीजन उसका मैटर उसके खुदा के साथ मेरी बात को समझ रहे हैं? अब देखें, अब फॉर एग्जांपल कोई नॉनसेंस बंदा मुझे आके कहे कि यार अफगानी हमारे भाई हैं, तो मैं तो उसको पहले तो इंसल्ट करूंगा, बाद में कहूंगा भाई ना तेरा रंग मिलता है उसके साथ, ना तेरा ब्लड मिलता है, ना तेरा कल्चर मिलता है, ना तेरा खून मिलता है। वो